वेलकम टू एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो है डेफ बायोलॉजी पे फॉर CSIR नेट। तो डेफ बायोलॉजी पे जो मेरा आज सेशन है उसमें आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी वो क्या है, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। किस पे है? एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फिगर से समझा देती हूँ। इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पे एक लार्वा नज़र आ रहा है जिसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर। इसे क्या बोला जाता है? कैटरपिलर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं ये जो लार्वा है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? प्यूपा में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्यूपा में। और ये जो प्यूपा है ये कन्वर्ट हो रहा है लेटर स्टेज प्यूपा, यानी कि आगे की स्टेज का प्यूपा। और ये जो लेटर स्टेज प्यूपा है ये कन्वर्ट हो रहा है एमर्जिंग एडल्ट, मीन्स स्टार्टिंग मैच्योर। मीन्स ये होता है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होने लगा है। और फिर ये जो है एमर्जिंग एडल्ट ये कन्वर्ट हो रहा है कंप्लीट बटरफ्लाई या मोथ, मतलब कि ये कंप्लीट बटरफ्लाई या मोथ में कन्वर्ट हो गया। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, कैटरपिलर टू मोथ। मैं आप लोग को समझा देती हूँ। ये जो लार्वा है, लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर भी कहते हैं। ये लार्वा किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्यूपा में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो प्यूपा है लेटर स्टेज ऑफ प्यूपा में कन्वर्ट हुआ। और ये जो लेटर स्टेज प्यूपा है किस में कन्वर्ट हुआ? एमर्जिंग एडल्ट। और ये जो एमर्जिंग एडल्ट है किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडल्ट या फिर मोथ। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अगर हम इसके डेफिनीशन की बात करते हैं तो ये सिंपली एक प्रकार का बदलाव होता है जो कि ऑर्गेनिज्म की लाइफ में आता है। और ये बदलाव आता क्यों है? तो ये बदलाव आता है ड्यू टू हार्मोनल रीएक्टिवेशन। किस पे आता है? ड्यू टू हार्मोनल रीएक्टिवेशन। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि लार्वा की स्टेज में होते हैं। तो लार्वा की स्टेज में उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है? जब उसमें डेवलपमेंट होता है तो जो एनिमल्स है वो किस फॉर्म में आ जाता है? न्यू फॉर्म में आ जाता है। अब आगे की बात करें, क्या क्या उसमें और चेंजेस हो रहे हैं? इट इज़ डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। मतलब इसमें डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे हैं। और क्या चेंजेस हो रहा है? इकोलॉजिकल चेंजेस। इकोलॉजिकल चेंजेस मीन्स वो कैसे इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। और क्या है? साथ ही साथ इसके मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस हो रहे हैं। उसकी मतलब उसकी बाहरी बनावट भी चेंज हो जाती है। और क्या चेंजेस हो रहे हैं? फिजियोलॉजिकली चेंजेस। मतलब ये है कि उसकी यानी कि बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। और क्या चेंजेस हो रहे हैं? बिहेवियरली। क्या हो रहे हैं? बिहेवियरली। तो बिहेवियरली चेंजेस मतलब ये है कि उसकी क्या हो रही हैं? आदतें क्या हो जा रही हैं? चेंज हो जाती हैं। उसे क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, वगैरह वगैरह। और क्या फिर चेंजेस हो रहे हैं? इकोलॉजिकली। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता दी, जो इकोलॉजिकली चेंजेस हैं, ये इकोलॉजिकली जो चेंजेस हैं वो इकोलॉजिकली चेंजेस का मीन्स ये है कि वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट से? और इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स होता है, इसका मतलब ये है कि वो कहाँ रहता है। हो सकता है पहले पानी में रहता था अब ज़मीन पे रहने लग गया, या ज़मीन पे रहता था अब पानी में रह रहा हो। और क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं? फूड हैबिट्स। मतलब हो सकता है पहले मांस खाता था अब घास फूस खाने लगा, या घास फूस खाता था अब मांस खा रहा हो। तो सिंपली मेटामॉर्फोसिस में एक सिंपल लेस कॉम्प्लेक्स लार्वा, यानी कि बहुत ही सिंपल लार्वा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो ये थी हमारी मेटामॉर्फोसिस के बारे में कुछ इनिशियल बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।